हेलो एवरीवन, मैं हूं सिड और आप देख रहे हैं माध्यम.com के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। स्वागत है आपका रियल एस्टेट की दुनिया में, जहां आपको मिलती है बेस्ट इन्वेस्टमेंट डिटेल्स इंफॉर्मेशन जो कि आपको बनाती है स्मार्ट प्लेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड का। तो आज हम आए हैं एक ऐसे ही टॉपिक के साथ जो कि रियल एस्टेट की दुनिया का हॉट टॉपिक बन चुका है, और वो है नोएडा और गुड़गांव दोनों में से कौन सी लोकेशन इन्वेस्टमेंट जो आपको देगी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। ये तो आप सब जानते हैं कि नोएडा और गुड़गांव दोनों ही लोकेशन अपने आप में फायदे और नुकसान हैं। जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो है कि आखिर किस कैटेगरी या किस टाइप की इन्वेस्टमेंट एज एन इंडिविजुअल आपको ज़्यादा सूट करती है। देखिए, दिल्ली एक ऐसा शहर है जो इन्वेस्टमेंट के गोल्ड माइन के नाम से मशहूर है, और इसी के चलते यहाँ का इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको काफ़ी बड़ा फाइनेंस चाहिए। इसीलिए बहुत से हाई एंड बायर, डेवलपर और इन्वेस्टर्स एनसीआर रीजन की लोकेशन में इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं, जो कि एक दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और क्वालिटी ऑफ लिविंग और रियल एस्टेट के डिमांड के सप्लाई में काफ़ी अलग साबित होती है। वहीं जहां एक तरफ नोएडा एक प्लान सिटी के नाम से पॉपुलर है, वहीं गुड़गांव जैसी सिटी भी डेवलपमेंट की राह पर चल पड़ी है। अपने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और आईटी और आईटीएस जाइंट्स की मदद के सहारे दोनों में से कौन से बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हैं, ये तो नेवर एंडिंग डिस्कशन टॉपिक है। और ये भी अनुमान है कि आने वाले सालों में से फाइट और भी ज़्यादा कांटे की होने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं नोएडा की, जहां पिछले 9 से 10 महीने में वेल रेपुटेटेड कंपनी जैसे कि पेटीएम, माइक्रोसॉफ्ट ने यहां 5.5 लाख स्क्वायर फीट और 1.5 लाख स्क्वायर फीट के स्पेसेस लीज पर लिए हैं। वहीं येस बैंक जैसे बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने भी यहां 70,000 स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेसेस लीज पर लिए हैं। इस लोकेशन की रोड एंड मेट्रो कनेक्टिविटी, अफोर्डेबल हाउसिंग स्टॉक, रोबस्ट पावर मैकेनिज्म और कंपेटिटिव रेंटल्स ने इसको नॉर्थर्न इंडिया का डाटा सेंटर हब बनाने के लिए एकदम तैयार सा कर दिया है। अब बात करते हैं नोएडा की कनेक्टिविटी पे। दिल्ली और गाजियाबाद एक्सप्रेसवे के जुड़े होने के कारण बहुत से कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है, जिससे यमुना एक्सप्रेसवे लोगों को डायरेक्ट आगरा और मथुरा से कनेक्ट करता है। और अब कनेक्टिविटी की बात कर ही रहे हैं तो हम नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे को कैसे भूल सकते हैं, जो कि गाजियाबाद और नोएडा से ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस के लिए ट्रैवल करने वाले लोगों को कनेक्टिविटी देने में सबसे आगे है, चाहे वो सेक्टर 125 हो, 126 हो या 142, 144 हो। देखा जाए तो अंडर कंस्ट्रक्शन जेवर एयरपोर्ट की सुविधा यहाँ है, क्योंकि हर एक कनेक्टिविटी देती है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा, जो कि आपको नोएडा में मिलने वाला है। अब बात करते हैं गुड़गांव की, तो जान लीजिए गुड़गांव अभी कुछ पीछे नहीं है, क्योंकि एक रीसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कोविड के बाद भी सिटी में काफ़ी सारी बड़े ऑफिस स्पेस के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करे गए। और 2019 में हरियाणा गवर्नमेंट ने नए रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट के एक्ट 2016 को इंट्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से रियल एस्टेट की इंडस्ट्री को 3 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा हुआ। मगर फिर भी यहाँ की गवर्नमेंट को सिविक और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी ड्रेनेज और मानसून के दौरान वाटर क्लॉगिंग के कारण काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया, जिस पे ध्यान देना सरकार को बहुत ज़रूरी है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आ गई है, तो चलिए जान ही लेते हैं आखिर इन दोनों लोकेशन को यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे इफेक्ट कर रहा है। सबसे पहले गुड़गांव की बेहतरीन कनेक्टिविटी की दास्तान आपको सुनाते हैं, जिसकी शुरुआत होती है नेशनल हाईवे 8 से, जो कि कनेक्ट करता है गुड़गांव को दिल्ली और जयपुर दोनों से एक साथ। एनपीआर के नाम से मशहूर नॉर्थर्न पेरिफेरल रोड, जो कि दिल्ली से द्वारका को कनेक्ट करता है। और यही वजह है कि एनपीआर के कंस्ट्रक्शन के बाद से ही यहाँ के मार्केट में 4 चांद लग गए हैं, जैसे कि इन्वेस्टर, डेवलपर और एंड यूजर जैसे सभी को गुड़गांव की ओर अट्रैक्ट किया जा रहा है। अब कंपैरिजन की बात हो तो शुरुआत रोड से करी जाएगी। एक ऐसी फैसिलिटी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि नोएडा में सिस्टमैटिकली डिज़ाइन किया गया है हर एक सेक्टर के हिसाब से। वहीं दूसरी तरफ गुड़गांव का रोड प्लान नोएडा जितना सिस्टमैटिक नहीं है। अब बात करते हैं मेट्रो कनेक्टिविटी की, तो इस एरा के सबसे क्रूशियल फैक्टर जो कि है मेट्रो कनेक्टिविटी, उसमें भी नोएडा आगे निकल गया है, क्योंकि यहाँ की मेट्रो कनेक्टिविटी नोएडा और ग्रेटर नोएडा दोनों की यूएसपी है, जिसको दिल्ली के बाद बेस्ट सेकंड मेट्रो कनेक्टिविटी माना गया है, क्योंकि इसकी वजह से नोएडा और ग्रेटर नोएडा के सारे सेक्टर एनसीआर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एक्सेस कर पाते हैं और लाइबिलिटी इंडेक्स को सुधार कर पाते हैं। नोएडा के मुकाबले देखा जाए तो गुड़गांव की मेट्रो कनेक्टिविटी अनप्लान होने की वजह से थोड़ी पीछे रह जाती है, क्योंकि यहाँ की मेट्रो लोगों को केवल हुड्डा सिटी सेंटर तक ही पहुँचा पाती है।
लेकिन ये बात भी है कि आने वाले 4-5 सालों में मेट्रो प्रोजेक्ट्स के चलते गुड़गांव मेट्रो भी काफ़ी सेक्टर से कनेक्ट हो जाएगी। बात करते हैं एयरपोर्ट कनेक्टिविटी की, तो ये बहुत ही एडवांटेजियस फैक्ट है कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मतलब कि IGI गुड़गांव की एक खास क्वालिटी है और यही नोएडा को पीछे कर देती है। बोला जा रहा है कि आने वाले टाइम में जेवर एयरपोर्ट बन जाने के बाद नोएडा भी गुड़गांव को टक्कर दे सकता है। अब आते हैं एजुकेशन पर, तो किसी भी जगह के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेहतर करने के लिए वहाँ के एजुकेशन इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा हाथ होता है। इसी तरह से कहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि उसके आसपास के एरिया में कौन कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लोकेटेड हैं। तो वहीं नोएडा को हायर एजुकेशन का एक लैंडमार्क कहा जाता है, जिसके आसपास गलगोटिया यूनिवर्सिटी, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, MIT यूनिवर्सिटी नामी जैसे एजुकेशनल पॉइंट हैं। वहीं गुड़गांव के सोना रोड के आसपास काफ़ी मशहूर स्कूल्स हैं, जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मानेसर और KIIT कॉलेज ऑफ इंजीनियर है। अब आते हैं हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर। जब इतनी सारी फैसिलिटीज़ की बात कर ही ली है तो हेल्थ केयर पीछे कैसे रह सकता है, वो भी नोएडा और गुड़गांव जैसी लोकेशन पर जहां रेपुटेटेड हैं हेल्थ केयर पॉइंट्स भारी तादाद में, लाइक नोएडा में फोर्टिस, अपोलो और वहीं गुड़गांव में मेदांता जैसे काफ़ी बड़े बड़े हेल्थ केयर ऑप्शंस आपको मिलेंगे। अब आते हैं एंटरटेनमेंट और शॉपिंग पर। आखिर आप सोच ही रहे होंगे कि फैक्ट एंड फिगर्स के अलावा लोकेशन की डिज़ायरेबिलिटी फैक्टर क्या है, तो हम आपसे दावा करते हैं कि इस रेस में भी ये पीछे नहीं रहेंगे। जहां गुड़गांव अपनी किंगडम ऑफ ड्रीम्स, फ्लैम्बॉयंट मॉल्स जैसे प्रॉपर्टीज़ के होने से प्राउड कर सकता है, वहीं नोएडा फार्मूला 1 के अंदर आने वाले क्रिकेट स्टेडियम से अपनी सुर्खियां बटोरता रहता है। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ की MNCs की, जहाँ गुड़गांव को उसके हाई प्रोफाइल बिल्डर जैसे DLF और वाटिका की वजह से प्रीमियम क्वालिटी इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट माना जाता है, वहीं नोएडा को अफोर्डेबल इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। और इसका एक कारण है, गुड़गांव में काफ़ी सारी MNCs की मौजूदगी है, पर थोड़े अनप्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से MNCs भी नोएडा की तरफ रुख करने से पीछे नहीं हट रही है। अब बात करते हैं यहाँ के रेंटल प्राइस की, तो हम आपको बता ही देते हैं इन दोनों प्रॉपर्टीज़ में से किसकी रेंटल वैल्यू क्या है। थोड़ा रूबरू करा देते हैं कि नोएडा में 2 BHK 3 BHK अपार्टमेंट आपको 12 से 18 हज़ार के रेंट पेपर मिल जाता है। वहीं गुड़गांव में 2 BHK 3 BHK अपार्टमेंट की शुरुआत 35,000 से 50,000 के मंथली रेंटर पर होती है, जो कि अपने आप में बहुत ही कॉस्टली है। देखा जाए दोनों ही सिटी में इन्वेस्टमेंट के अपने अपने फ़ायदे हैं। जहां नोएडा एक एंड यूज़र और मिडिल इन्वेस्टर के लिए बेस्ट मार्केट है, वहीं गुड़गांव कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट का हब है। बस ज़रूरत है ये डिसाइड करने की कि आखिर आप किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पहुंचा दें उन लोगों तक जो प्लान कर रहे हैं नोएडा या गुड़गांव में प्रॉपर्टी लेने का। और ऐसी और सारी वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, इस वीडियो को फैलाते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।